हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट पर मैं राहुल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 4 लेकर आया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उनसे जितनी भी डिटेल होगी वो पूरी डिटेल आपको दी जाएगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें। तमाशा, पहला क्वेश्चन है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो तमाशा जो है वो आपके महाराष्ट्र की, कहाँ की है? महाराष्ट्र की। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र की जो लोक नृत्य कला शैली है उसमें तमाशा, लावनी, दही कला और लेज़म ये प्रमुख हैं। कौन कौन सा दोस्तों? तमाशा, लावनी, दही कला और लेज़म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो आपको पता है ये उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत है? तो कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो नौटंकी, झूला, छपेली, झोरा, रासलीला और जद्दा। ये जद्दा पिछले आपके अभी CHSL हुआ था उसमें पूछा गया था। तो कौन कौन से हैं? कजरी, नौटंकी, झूला, झोरा, रासलीला और जद्दा। ठीक है दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश के लोकगीत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गायन कहाँ का एक लोकगीत है? तो ये आपका जो गायन है ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। ये कहाँ का है दोस्तों? पश्चिम बंगाल का। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात कर लूँ तो गायन, कीर्तन पूछा गया है आपका, बाउल, यात्रा और काठी। कौन कौन सा? गायन, कीर्तन, बाउल, यात्रा और काठी, ये आपके पश्चिम बंगाल के लोकगीत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, पांडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? कौन? पांडवानी। तो पांडवानी आपकी कहाँ की है? ये है आपकी छत्तीसगढ़ की। कहाँ की है? आपकी छत्तीसगढ़ की है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात कर दूँ तो छत्तीसगढ़ में पांडवानी, सुआ, सरहुल, कर्मा, राई और अटारी। कौन कौन सी हैं आपकी दोस्तों? पांडवानी, सुआ, कर्मा, राई, सरहुल और अटारी। ये कहाँ के? आपके छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राव किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो राव जो है वो आपकी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात कर लूँ तो जम्मू कश्मीर में राउफ, मंदजास और हिकात, ये 3 प्रमुख लोक नृत्य शैली हैं। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो कली गोपाल जो है वो कहाँ की है? आपकी असम की है। कहाँ की है दोस्तों? असम की है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बात कर लूँ असम की तो असम में बहुत प्रमुख जो है बिहू, ठीक है, कली गोपाल, खेल गोपाल, नट पूजा और झुमरा। ठीक है ना, ये कहाँ के लोक नृत्य शैली हैं? ये हैं असम की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो भांगड़ा जो है वो कहाँ का है? पंजाब का। और पंजाब में 2 ही लोक नृत्य शैली फेमस हैं, एक गिद्धा और एक भांगड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, परेहारी लोक नृत्य कहाँ का प्रचलित है? तो परेहारी लोक नृत्य जो है वो कहाँ का है? आपके राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो परेहारी, गोपिका, लीला, घूमर, गणगौर। ठीक, कौन कौन से दोस्तों? परेहारी, गोपिका, लीला, घूमर और गणगौर, ये कहाँ की हैं? आपके राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य से प्रचलित कला है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, यक्षगान नामक लोक नृत्य कहाँ का, किस राज्य का प्रमुख है? तो ये दोस्तों यक्षगान जो है ये हमारे कर्नाटक, किसका है? कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। और दोस्तों अगर मैं कर्नाटक की बात कर लूँ तो कर्नाटक में यक्षगान और करगा, कौन है? करगा। करगा जो है ये दोनों प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से? तो अभी मैंने आपको बताया था बिहू कहाँ का है? असम का है। असम के सभी बताए थे आपको कि असम का कली गोपाल, बिहू, नट पूजा, खेल गोपाल और झुमरा। कौन कौन सी? कली गोपाल, बिहू, नट पूजा, खेल गोपाल और झुमरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों गजल गायकी से संबंधित कौन नहीं है?
तो आपके जो बेगम अख्तर हैं ये गज़ल गायकी से संबंधित है, मल्लिका पुखराज भी हैं और पीनाज मसानी। तो जो गज़ल गायकी से संबंधित नहीं है वो हरि भाई बरोड़कर। कौन है? हरि भाई बरोड़कर जो है वो गज़ल गायकी से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तो शास्त्रीय गायन से संबंधित कौन है दोस्तों? ये आपके मल्लिकार्जुन मंसूर जो हैं ये शास्त्रीय गायन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित हैं? तो पीनाज मसानी जो है वो किससे संबंधित हैं? वो आपके गज़ल गायकी से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने कराया था पीनाज गायकी, ऊपर ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित हैं? कौन? बेगम अख्तर। तो ये दोस्तों संगीत से है। किससे है? संगीत से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तानसेन, स्वामी हरदास तथा बैजू बावरा, ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप में संबंध है? इनका प्रभाव संपूर्ण रूप में था। तो ये दोस्तों आपका कहाँ से हैं? तो ये आपके ध्रुपद। कहाँ से है? आपके ध्रुपद से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? जो हिंदुस्तानी का नहीं है, तो ये वो दोस्तों कौन सा है? आपका तिल्लाना जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है। ध्रुपद, तराना और धमार तीनों हिंदुस्तानी संगीत शैली है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है किसको है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में? तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो हैं इनको संयुक्त राष्ट्र में पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों आपको किसको सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो ये 2001 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, त्यागराज का नाम संबंधित है। तो त्यागराज का नाम किससे संबंधित है? ये दोस्तों कर्नाटक संगीत से संबंधित है, यक्षगान से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो ये शास्त्रीय संगीत जो है वो कहाँ से लिया गया? आपके सामवेद से लिया गया है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ये दोस्तों सामवेद से लिया गया है, जो दूसरा वेद हमारा है। इसमें जो जितनी भी गाए जाने वाली रचनाएं जो थीं उनका संकलन कहाँ पर मिला था? हमारे सामवेद में मिला था। और जो जिनको सामवेद के जो पुरोहित होते थे उनको उद्गाता क्या कहा जाता? क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता। क्यों इसको गीत संगीत कहा गया है? क्योंकि जो 7 स्वर है ना, ये कहाँ पर मिले थे? ये सामवेद में मिलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। और इसलिए ये जो सामवेद है इसको क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, तो किसका जनक कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ सामवेद की, सामवेद का जो उपवेद है उसको गंधर्व वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्व वेद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गोविंद पिल्लई स्वामी का जो संबंध है वो आपके किससे है? वायलिन से है। किससे है दोस्तों? वायलिन से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा जो है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पन्नालाल घोष, तो पन्नालाल घोष जो है वो हमारे बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पालाधार रघु ये है मृदगम से। ठीक है दोस्तों, किससे? मृदगम से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं बी सुब्रमण्यम, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र में भी नवाजे गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? और ये अंतिम क्वेश्चन भी है। तो बाल मुरलीधर कृष्ण जो हैं इनका संबंध जो है वो इनका भी वायलिन से है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की रही प्रश्नोत्तरी। जो भी दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो यदि, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरीके से आप लोग देखते रहें। एक से अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए मैं डालता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।